So let us look at question number two. See question number two क्या बोल रहा है? Suitcase measures 80 centimeter across 48 centimeter across 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है, मेरे पास एक सूटकेस दिया है, इसकी डायमेंशन ये दी है 80 सेंटीमीटर 48 और 24। अब जब सब डायमेंशन डिफरेंट है, मुझे पता जो सूटकेस है वो क्यूबाइडल शेप का होगा, इसकी लेंथ 80 है, वेट 48 है, एंड हाइट कितनी दी है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। अब इस सूटकेस को मैंने टारपुलिन क्लॉथ लगा। अब देखो आपको टारपुलिन क्लॉथ पता नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है टारपुलिन क्लॉथ, कि वो पानी वाटर प्रूफ लाइक वाटर प्रोटेक्शन के लिए लगता है ताकि बारिश वारिश से बचा सके। इसको हम टारपुलिन क्लॉथ बोलते हैं। तो इसको मैंने इस पूरे सूटकेस को मुझे टारपुलिन क्लॉथ लगाने, बट कितने सूटकेस होंगे टोटल? 100 सूटकेसों को मैंने वो क्लॉथ लगाना है, ठीक है। तो मैंने कहा जब हमें लाइक पूरा ये सूटकेस कवर करना पड़ेगा, तो पूरा एरिया कवर करना है ना इसका, तो पूरा एरिया जब कवर करूंगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो आई नो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है, आई मीन सूट केस का, वो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के फार्मूले से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस। ये एक सूट केस का निकलेगा, फार्मूला लगा तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, है ना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 80 इंटू 48, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप मल्टीप्लाई करके, 80 48 ज़ा आएगा आपका 3840 प्लस 1152 प्लस 1920। तो फर्दर ये सॉल्व करो तो ट्वाइस ऑफ टू इंटू इन तीनों को प्लस करके आता है आपका 6912। तो 2 इंटू 6912 इज नथिंग बट 13824 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये मेरे पास एक सूटकेस का एरिया निकला, बट मुझे टोटल कितने सूटकेस कवर करने हैं? 100 सूटकेस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस कैसे निकलेगा? जब एक का निकला मेरे पास 13824, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। तो निकल गया 1382400। ये 100 सूट केसेस का मेरे पास सरफेस एरिया आ गया। अब इन 100 सूट केसेस पे मुझे क्या लगाना है? मुझे टर्पलिन क्लॉथ लगाना है। जब मैं क्लॉथ जो क्लॉथ लगेगा उस क्लॉथ का एरिया इस पूरे एरिया को कवर करना चाहिए। सो आई कैन राइट तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट सॉरी आई कैन राइट लाइक दिस। जो सरफेस लाइक जो एरिया ऑफ टर्पलिन क्लॉथ होगा वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ टर्पलिन क्लॉथ किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूट केसेस, है ना। आप देखो, हम मुझे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? मुझे पूछा है हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, है ना। देखो, हाउ मेनी मीटर ऑफ टर्पलिन क्लॉथ, जिसकी अब क्लॉथ मेरे पास दिया है, मेरे पास कोई कपड़ा दिया होगा तो कपड़े की शेप कुछ ऐसी होगी, है ना। कपड़े की शेप कुछ ऐसी होगी, लाइक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा होगा। उसकी विड्थ दी है मेरे पास, मुझे उसकी लेंथ निकालनी है। विड्थ कितनी दी है मेरे पास? उसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर के बराबर। हाउ मेनी मीटर ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। तो इसकी विड्थ कितनी दी है मेरे पास क्लॉथ? 96 सेंटीमीटर दी है, तो मुझे इसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो जो एक क्लॉथ है, जो क्लॉथ है पूरे सूटकेस के एरिया को कवर करेगा। तो आई कैन राइट दिस एरिया ऑफ टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। वो किसके बराबर निकाला मैंने? 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी। तो लेंथ कितनी है मेरे पास? निकालनी है। विड्थ कितनी है? 96 सेंटीमीटर। तो 1382400। तो यहाँ से लेंथ क्या निकलेगा मेरे पास? 1382400 डिवाइडेड बाई 96। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 14400 सेंटीमीटर। पर मुझे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ विल। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 100 कट गया और सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा? मीटर। बिकॉज आई नो एक मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी निकल गई मेरे पास? 144 मीटर। सो दिस इज योर आंसर।